नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, लेकिन सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को कहीं घूमना पसंद होता है तो कुछ लोगों को किसी पौराणिक जगह पर या पौराणिक चीज़ों से जुड़ी जगहों पर घूमना पसंद होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही पौराणिक काल से जुड़े कुछ शहरों के बारे में बताएंगे और वहाँ पर उनके जो अवशेष हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक शहर द्वारका की। दोस्तों, हिंदुस्तान के गुजरात राज्य में स्थित द्वारका नगरी को द्वापर युग के महाराणा प्रणेता भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कान्हा ने जो द्वारका बसाई थी उसका यादगार हिस्सा समुद्र में समा गया था, जिसके अवशेष यदाकदा होने वाली समुद्र से जुड़ी खोजों में सामने आते रहते हैं। आज जो द्वारका नगरी है वह वैसी तो नहीं जो कान्हा के काल में थी, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण के प्यार का एहसास जरूर कराती है। चलिए अब बात करते हैं पौराणिक शहर हस्तिनापुर की। तो दोस्तों, दिल्ली से सटे मेरठ मंडल में आता है हस्तिनापुर। ये वही हस्तिनापुर है जो सतयुग से अस्तित्व में होकर द्वापर युग तक भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। बस आज इसके खंडरों के अवशेष बाकी हैं। हाँ, कुछ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल के साथ इस जगह के वैभवशाली अतीत को महसूस किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ की। दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि गंगा ने जब अपनी दिशा बदली थी तो हस्तिनापुर में भीषण बाढ़ आ गई थी और पांडवों ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ बना ली थी। लेकिन अगर महाभारत के हिसाब से देखें तो इंद्रप्रस्थ जो था वो पांडवों को दिया गया था। खैर, इसके बावजूद इंद्रप्रस्थ भी एक पौराणिक शहर में आता है। इसके अवशेष दिल्ली स्थित पुराने किले की खुदाई में मिलते रहे हैं। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो दिल्ली के इस पुराने किले का निर्माण इंद्रप्रस्थ की जमीन में दब चुके पांडवों के किले के ऊपर ही किया गया था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कलिंग शहर के बारे में। तो दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित कलिंग घाटी आज भी अपने गौरव की गाथा सुनाती है। यह उस काल के कुछ अवशेष और यादें आज भी संजोए रखे हैं। यहाँ सम्राट अशोक के काल से संबंधित है। ये उस समय सम्राट अशोक के राज्य वर्तमान, जो कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे कई राज्यों तक फैला था, उसकी याद दिलाती है। अगर आप उड़ीसा के फूलबानी जिले में स्थित कलिंग घाटी में उस काल के अवशेष देख सकते हैं। कलिंग घाटी फूलबानी से 48 किलोमीटर दूर बहरामपुर मोड़ पर स्थित है। इस घाटी के पास ही दशमिला नामक स्थान है, जहां पर सम्राट अशोक ने कलिंग के प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नालंदा की। तो नालंदा विश्व भर में अपनी प्राचीन ऐतिहासिक पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर के पास दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। वो विद्यालय जहाँ पर दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ छात्रावास या ये कहिए कि जो आजकल हॉस्टल्स की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध थी। ये भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की तपस्थली भी कही जाती है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को समेटे नालंदा बिहार राज्य में स्थित है, जहाँ दूर दूर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं। चलिए अब बात करते हैं तक्षशिला के बारे में। तो दोस्तों, महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का विद्यालय था तक्षशिला। आचार्य यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को नीति शास्त्र और युद्ध नीति के अतिरिक्त धर्म, विज्ञान, समाज की शिक्षा देते थे। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है।
वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है, जो इस्लामाबाद से करीब 32 किलोमीटर दूर है। इस स्थान का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भरत के बेटे तक्ष ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। दोस्तों, अगर बात होती है पौराणिक शहरों की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हड़प्पा की बात ना की जाए। चलिए अब बताते हैं हड़प्पा के बारे में। तो दोस्तों, अंग्रेजों के शासन से भारत को आज़ादी मिलने के बाद जब 1947 में भारत के एक हिस्से को काटकर पाकिस्तान बनाया गया था, तब हड़प्पा शहर पाकिस्तान में चला गया। पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा शहर। यह सहीवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। सिंधु घाटी की सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज भी इस सभ्यता के कुछ चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, हड़प्पा की बात की जाती है तो मोहनजोदारो की भी बात जरूर आती है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस शहर को दुनिया का सबसे पहला योजनाबद्ध तरीके से बना शहर माना जाता है। इस जगह की खुदाई अंग्रेजों के शासनकाल में 1922 के आसपास शुरू हुई थी और यहाँ से मानव सभ्यता से जुड़े बहुत से अवशेष मिलते हैं। इस शहर की उत्कृष्ट सभ्यता के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।